कर रहा हूँ। कमाल अख्तर साहब ने, एमपी साहब ने जो कहा है मैं उससे एसोसिएट करता हूँ। मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। फुटेज से क्लियर है निर्मम हत्या है। मुलजिम फुटेज में क्लियर हैं। इसमें जांच के लिए बचा क्या है? सरकार का दबाव को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। प्रशासन को इंसाफ देना चाहिए। पार्ट ऑफ द पीस, पार्ट ऑफ द जस्टिस। आर्थिक सहायता, ये चीजें बात की हैं। क्या बुलडोजर की बात कर रहे थे आप? अगर यही हत्या किसी और की हो गई होती तो उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। मुझे कहने में संकोच नहीं है। ये कहे ना कहे कमाल अख्तर साहब और एमपी साहब, मैं कह रहा हूं चल गया होता। मुझसे पूछो ना बुलडोजर की बात। ये न्याय देना चाहिए सरकार को। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री चिल्ला के कहते हैं कि हम भेदभाव की नीति नहीं अपनाते। बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं इनके शब्दों का, लेकिन इसमें जांच के लिए कोई बचा ही नहीं है। अरे रोटी पकाने वाला निर्दोष व्यक्ति गली में होकर जा रहा है, आप उसको पकड़ के उसकी लाठियों से मारते हैं। चिल्ला रहा, चारों तरफ घेरा लगा लिया है। घेरा भाग न सके। ये क्या है? क्या मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है वो हमारा ये फुटेज? क्या प्रधानमंत्री ने नहीं देखा होगा फुटेज? तो करें कार्रवाई। और जिसने मारा उनके घर पे चले बुलडोजर। मैं कह रहा हूं चले तो दिखाना चाहिए ना। जब तो देश में न्याय होगा, प्रदेश में न्याय होगा। इन्हें भी दिखाना चाहिए और आपको भी दिखाना चाहिए। आप तो स्तंभ हैं, लेकिन पता नहीं आप भी चुप हो जाते हैं। अब तक भेजा आपने? नहीं भेजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को। भेजो ना, यहाँ की सारे हमारे वर्जन भी भेजो। क्यों धारा चेंज करने की बात चल रही है भाई? बनारस विश्वविद्यालय के 3 लोग बचे। क्यों हमसे पूछा जा रहा है भाई कि विधिक राय लेंगे? काय की विधिक राय लेंगे भाई? आप कितने केसों में विधिक राय लिए? तो ये तमाम नाटक हो रहा है। हम जिलाधिकारी कप्तान से स्पष्ट कह देना चाहते हैं, हमें न्याय दीजिए। फुटेज के आधार पर मुलजिमों को तत्काल जेल भेजिए। ठीक है, शांति हो गई शहर में। और हम तो इसकी पीड़ित पक्ष की और उसके लोगों की तारीफ करता हूँ। ठीक, आज तक उफ नहीं बोला कोई आदमी। अरे जिनका मरा वो शांति धारण करके घर में बैठे हैं, और जो मारा वो सड़क पर चिल्ला रहे हैं। ये इंसाफ है? अब तक हमने जाम लगाया होता तो हम पर कार्रवाई हो गई होती। वो क्या आरोप लगा रहे हैं उनको, और इसके अलावा है क्या आरोपों के अलावा? इस केस में तो आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। अरे भाई, बॉडी देख करके भावुक भी हो जाता है, मगर उनका कहने का आशय ये नहीं था कि गोली चल जाएंगी। उन्होंने कहा गोली चला दे चाहे हमारे ऊपर, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे। ये कहा था उन्होंने, ये नहीं कहा था। गलत बात कहते हैं लोग। और फिर कहने का आशय हो, देखिए उस आदमी का कि पोस्टमार्टम के बाद मिट्टी तक वो आदमी शांति से सब लोग जा रहे हैं, तो ये शांति धारण करनी चाहिए। अरे यार, पीड़ित पक्ष को अभी तक क्या दिया? शांति बनाने के लिए आपने 6 मुलजिम भेज दिए। पीड़ित पक्ष को अभी तक क्या मिला? कैसे धारा चेंज करेंगे? क्या कोर्ट नहीं है? क्या जनता में दम नहीं है? हम लोगों में दम नहीं है? इस तरीके से धारा चेंज करेंगे अपने आप किसी को खुश करने के लिए? नहीं करनी चाहिए उन्हें। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक बात करेंगे, हाउस में उठाएंगे। कमाल अख्तर साहब विधानसभा उठाएंगे, चलने वाली है, वो पार्लियामेंट उठाएंगे। ऐसे धाराएं चेंज होंगी तो ये तो इस तरीके की केस होते रहेंगे। परिवार देखिए, वो नौजवान था, उसके परिवार बहुत दुखद घटना है। परिवार की बहनें भाई सब लोग दुखी हैं। उसके परिवार ने, माता उसकी बहुत बुजुर्ग है, और उन लोगों ने जो शंकाएं व्यक्त की, हम लोगों ने वो अधिकारियों को अवगत कराया। उनकी शंकाएं जो थी, हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि अब आगे भी हम लोग मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि उसकी मदद होनी चाहिए। और अभी 1 जुलाई से कि मॉब लिंचिंग वाला जो कानून आ रहा है, हम लोग मांग करेंगे उसको जब जुलाई में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सरकार ने बनाए इसीलिए कि आगे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं नहीं हो। तो हम लोग इस मामले को लेके विधानसभा में भी उठाएंगे, और हमारे साथी हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, वो अगर ज़रूरत होगी तो पार्लियामेंट में भी इस मामले को उठाकर उसे न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पहले भी अलीगढ़ में इस तरह के हादसे पेश आए हैं। देखा ये गया है कि राजनीतिक पार्टियां और सियासी नेता
सियासत करके चले जाते हैं लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिलता है। क्या कैसे यकीन दिलाएंगे इस बार आप इंसाफ दिलाएंगे? देखिए समाजवादी पार्टी संघर्ष के कोख से निकली हुई पार्टी है। जब कभी अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहाँ कहीं भी इस तरह की घटनाएं हुई, उन घटनाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक उस मामले को उठाने का काम किया है और आगे भी हम लोग यही विश्वास दिलाते हैं कि इस तरह का लोगों को न्याय दिलाने का समाजवादी पार्टी काम करती रही है और आगे भी समाजवादी पार्टी इस तरह की कहीं पर भी कोई भी घटना होती है या इस घटना में भी हम लोग न्याय दिलाने का जो भी संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और जिस स्तर तक उसकी मदद करनी पड़ेगी वो मदद करेंगे। अगर बीजेपी पार्टी का कहना ये है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ इस पर रोटियां सेक रही है, कोई मदद नहीं कर पा रही है। देखिए ऐसा है, विरोधियों के बयान से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो विरोधी है इस तरह की बात करेंगे। हमने कहा समाजवादी पार्टी अगर लेती तो पहले दिन से, जिस दिन से ये घटना है, समाजवादी पार्टी के जितने हमारे स्थानीय नेता थे वो सब लोग वहाँ पर शहर में शांति का माहौल बनाने में, सहयोग करने में, उसके परिवार के पोस्टमार्टम से लेके उसके दफन तक, उस सारी चीज़ों में FIR तक सब लोगों ने पार्टी का सहयोग किया। वो रोटियां नहीं सेकी हैं। समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद करने का काम किया, उसको न्याय दिलाने का काम किया और आगे भी करेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिला, मौजूदा विधायक, शहर विधायक धरने पर बैठी थी तो उनको ये कहने के लिए तो उनके द्वारा कहा गया कि ये घटना गलत है, ये चोरी करने आया था, उसके समर्थन में बैठी। देखिए हमने क्या कहा, हमें पूरा विश्वास है। FIR उसके परिवार वालों ने दर्ज कराई है, पुलिस प्रशासन उसकी जांच कर रहा है। जो आरोपी हैं पकड़े गए हैं, जो बचे हुए हैं उनकी हम लोगों ने मांग की है। अब दूसरे लोग हैं उसे किस तरह का रंग दे रहे हैं, मरने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो कोई भी इंसान है, वो एक इंसान था। जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, उन लोगों को भी उसकी मदद करनी चाहिए। उन लोगों को भी ये मांग करनी चाहिए कि मामले की गंभीरता को जांच कर अगर मान लो जिस तरह के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं, तो कानून है, देश संविधान से चलता है, देश IPC से चलता है। तो अगर वो किसी तरह का जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उन्हें कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है। उन्हें FIR करनी चाहिए थी, पुलिस बनानी चाहिए थी। बाबा साहब के संविधान में ये राइट नहीं दिया है कि चौराहों पर लोगों को पीट कर मार डालना। इस आज़ाद मुल्क के अंदर और सरकार के लोग उन अपराधियों का साथ देने पे लगे हुए हैं कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बल्कि जो लोग धरना प्रदर्शन करने की बात थी तो उन लोगों को करना चाहिए था जिनके साथ में घटना घटी है। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी धरने प्रदर्शन किए गए और फिर उन लोगों ने उन अपराधियों के बचाव में जो उतरे हैं, ये निहायत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। और हमें अफसोस है कि इस टाइप की जो लोग मांग कर रहे हैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम भले ही विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष उनको बचाने के उसमें लगा हुआ है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर हमारा पूरा डेलीगेशन यहाँ आया है कि पीड़ित परिवार के साथ में इंसाफ होना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और आने वाले समय में जो डेलीगेशन माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा है, जिसमें हमारे माननीय विधायक कमाल अख्तर साहब, हमारे सांसद जितेंद्र सिंह यादव जी और हमारे हमीद साहब जो महानगर अध्यक्ष हैं, सब लोग आए हैं। और हमारा मकसद, हम जब तक खामोश नहीं रहेंगे, चाहे सड़क से लेकर विधानसभा और संसद के अंदर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। और उस इंसाफ से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और आने वाले समय में उन अपराधियों को सज़ा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए जिन धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है, और जिससे कि आने वाले समय में इस टाइप की घटना दोबारा से दोहराई नहीं जा सके। सांसद जी, आप परिवारीजनों से मिले तो उन्होंने क्या मांग रखी आपके सामने? देखिए, परिवार के लोगों से मिले, पहले तो उनका दुख देखने लायक, मतलब हम देखा नहीं गया जिस तरह से उनकी पीड़ा थी। उनकी बूढ़ी माँ जो कि पैरालिसिस से ग्रस्त हैं और उनके वालिद हैं नहीं उस जिनका साथ ये हादसा हुआ है। बहन रो रही थी, तड़प रही थी। यकीन उन्होंने सिर्फ यही मांग रखी है कि जिन लोगों ने हमारे परिवार के सदस्य के साथ इस टाइप की घटना को अंजाम दिया है, वो किसी भी सूरत हाल में, किसी दबाव में वो लोग बचने नहीं चाहिए और उनके ख़िलाफ़ उन्हीं धाराओं के अंदर मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाने चाहिए। और जो लोग बचे हैं, जो शामिल हैं, उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम सब लोग ज़िलाधिकारी अलीगढ़ और SSP अलीगढ़ से मिले हैं और हमने इस चीज़ के लिए मांग रखी है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए और मुकदमे में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी जी से कोई
मुआवजे वगैरह को लेकर कोई बातचीत वगैरह आपने की है? देखिए, मुआवजे के लिए भी हमने रखा है कि हमें पीड़ित परिवार के को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके घर के लिए कोई सहारा नहीं है। जो एक था सरकारी नौकरी के लिए मांग रखी है, एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हमने जिलाधिकारी के माध्यम से ये शासन को भी उन्होंने भेजने के लिए कहा है, और हम समाजवादी पार्टी, मैं और हमारे कमाल अख्तर साहब और पूरे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। और हमें आश्वासन अधिकारी की तरफ से मिला है कि उनको जो भी इंसाफ होगा, जो मुकदमा दर्ज किया गया है, कार्रवाई की जाएगी। हमें इंसाफ की, उन्होंने इंसाफ के लिए कहा है, और हमें उम्मीद है कि इंसाफ हमें अधिकारियों की तरफ से मिलेगा। और दूसरा जो मुआवजे की बात है, उसके लिए हम आगे के लिए, पहले जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी तो कहीं इस टाइप के हादसे होते नहीं थे, लेकिन कहीं अगर वैसे कोई दुर्घटना किस टाइप की होती तो वो हमेशा मदद करते थे। दुर्घटना चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो या XYZ कुछ भी हो। तो हम मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार को ये देखना चाहिए कि जो अलीगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की छवि इससे ख़राब हो रही है, इसमें उन अपराधियों के खिलाफ एक्शन कंपलसरी है, मस्ट है। और ये सरकार, पुलिस प्रशासन और शासन सुनिश्चित करे कि जो ज़ीरो टॉलरेंस की क्राइम की वो नीति को बार बार विधानसभा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तो वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर पीड़ित परिवार तो मुआवजे की मांग नहीं कर रहा है, और उसका कहना यह है कि हमें इंसाफ चाहिए, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, उनके घर में बुलडोजर चली चाहिए। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भी बुलडोज़र की कार्रवाई शासन ने, सरकार ने जो की है, हम लोगों ने हमेशा से उसके ऊपर उंगलियां उठाई हैं, क्योंकि हम ये कहते थे कि न्याय कोर्ट के ज़रिए मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन और शासन को बुलडोज़र अपने आप इंसाफ देने का क्या हक बनता है, लेकिन अगर वो ये दिखाना चाहते हैं, जो सारे वर्ग और समाज की बिरादरी की बात करते हैं बीजेपी की सरकार के लोग, मैं उनसे कहता हूँ अगर वो बुलडोज़र किसी एक वर्ग के लोगों पे चलाया है, तो आज जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों के घरों पे बुलडोज़र क्यों नहीं चला पा रहे, कौन उनको रोक रहा है? या तो ये सीधे सीधा जाहिर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग, एक समाज के खिलाफ इस टाइप की अपनी रणनीति को अंजाम देते हैं। SSP साहब ने क्या आश्वासन दिया है, कितने दिन में और जो फरार चल रहे आरोपी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, उन्होंने हमें ये यकीन हम लोगों ने बात की है, तो हमें उन्होंने इंसाफ की पूरा यकीन दिलाया है कि जो पीड़ित परिवार के लिए जो बात है वो इंसाफ उन लोगों को मिलेगा। और हमने आज, हम लोग अगर समाजवादी लोग यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ हमारा आने का मकसद सिर्फ यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिल करके आप लोगों के सामने अपनी बात को रखना नहीं है, बल्कि हम ये आने वाले समय के अंदर ये देखेंगे कि उनको इंसाफ मिल रहा है या नहीं। अगर हमें लगेगा कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा पूरी तरह से, तो हम इस मसले को सदन के अंदर, चाहे विधानसभा हो, समाजवादी पार्टी विधानसभा और संसद के अंदर दोनों जगह उठाने का काम करेंगे। इस लड़ाई को